अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी देसी स्टाइल में हम ये चाइनीज़ बिरयानी तैयार करेंगे, जो कि टेस्ट में किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगी। आज आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं और उनको मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो इसका पहला स्टेप जो है वो चावल को हमने बॉईल करना है। तो पानी मैंने रख दिया है चूल्हे पे और चावल मैंने उनसे हैं वो भिगो के रखे हुए थे 30 मिनट पहले। तो अभी चावलों को हम पानी में डाल देंगे उबलते हुए, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और अब साथ ही चिकन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं चावल वो इसमें चाइनीज़ साल्ट डालते हैं, तो चाइनीज़ साल्ट जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हम इसमें चाइनीज़ साल्ट का यानी अजीनोमोटो का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें चिकन पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है यानी कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। और अब साथ ही मैं इसमें लेमन जूस डाल दिया है, यानी एक नींबू का रस था जो कि मैंने निचोड़ के इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब हम चावलों को 80% तक बॉईल करेंगे, यानी 80% तक ये कुक हो जाएं। तो तब तक हमने चावल को बॉईल करना है और उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के इनका सारा पानी निकाल देंगे। तो जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे, और अब मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चिकन ली है। इस तरह छोटी छोटी क्यूब्स में कटी हुई चिकन ली है और इसको फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। यहाँ मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है, और अब इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 मिनट तक इसको पकाऊँगी ताकि जो लहसुन अदरक की ये ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो लहसुन अदरक मेरा भुन चुका है, मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है चिकन के साथ। अब मैं इसमें टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ मीडियम साइज़ का डाल दूँगी। टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाइनीज़ खानों में भी टमाटर का लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 प्याली गाजर ली है, बारीक कटी हुई गाजर, और ये मैंने स्टार्ट में ही डाल दी है क्योंकि गाजर भी थोड़ी हार्ड होती है, तो पहले डालने से ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब मैं इसको भूनते हुए इतना पकाऊंगी कि टमाटर का जो पानी रिलीज़ हुआ है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। तो इसको भूनते हुए हम पकाते जाएंगे, बाकी वेजिटेबल्स हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे 1 प्याली, और इसको भी मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट तक इसको भी ऐसे ही पकाएंगे। क्योंकि मटर को, अगर आपके मटर हार्ड वाले हों तो आप बॉईल करके ले लीजिएगा। मेरे मटर बिल्कुल सॉफ्ट वाले थे तो इसलिए मैंने बॉईल नहीं किए, डायरेक्ट ही ऐड कर दिए हैं। तो कच्ची मटर को मैंने क्योंकि डाला है तो इसलिए इसे 2 मिनट तो लग ही जाएंगे पकने में, थोड़ा सॉफ्ट होने में। और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी मटर को भी। तो लेकिन अगर आपके मटर हार्ड वाले हों तो आप उनको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा पहले से। तो अब मैं इसके अंदर मटर को मैंने पका लिया है 2 मिनट तक। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी आधी प्याली, इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन है तकरीबन आधी प्याली, मैंने इसका फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों हिस्से थोड़े थोड़े काट कर लिए हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ ही 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट के डाली हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और अब साथ ही इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाना है। तो साथ ही इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून और सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो बस अब हमें इतना ही काम करना था। साथ ही इसमें बंद गोभी ऐड कर दूँगी, क्योंकि बंद गोभी जो सी है वो तो बस स्टीम लगते ही गल जाती है, तो इसलिए सबसे एंड पे इसको ऐड किया है। तो इसको भी 2 से 4 सेकंड तक मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो सारे शामिल कर देंगे। तो चावलों को देखें कितने प्यारे खिले खिले से हमारे बॉईल हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल और लेमन का जूस डाला था। तो ये डालने से हमारे चावल बहुत ही शाइनी और बहुत ही खिले खिले से बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे सारे चावलों की मैंने अच्छे से वेजिटेबल्स वाले मसाले के साथ मिक्सिंग कर ली है। तो अब मैंने मिक्सिंग करने के बाद इनको दम लगा दूँगी 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे दम लगा दिया था। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं चावल भी कितने खिले खिले बने हैं और कितनी कलरफुल और कितनी यमी से ये लग रही है। टेस्ट में तो आप मत पूछें, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी चाइनीज़ बिरयानी कैसी बन के तैयार लगी हुई। तो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा,
ताकि आपको मेरी आइंदा भी ऐसे आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने को मिलती रहें। तो बस देखिए कितने झटपट से हमारी मिनटों में ये बिरयानी चाइनीज़ बन के तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप इस बिरयानी को एंजॉय करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।